ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी पासेस ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान में जितने भी पासेस हैं जिसमें से अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आज हम कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। तो पास से क्या मुराद है जी? पास जो होता है वो कोई भी दो पहाड़ों में रास्ता होता है, पहाड़ी रास्ता। तो इससे क्या मुराद है? पहाड़ों में दो तरह के रास्ते जो हैं वो मौजूद होते हैं जहाँ से ट्रैवलिंग पॉसिबल होती है। तो एक होते हैं जी पासेस और दूसरी होती हैं टनल्स। तो जो कुदरती तौर पर मौजूद हो, ख़ुद ब खुद वहाँ मौजूद हो, उसे हम कहते हैं जी पास। और जो हम आर्टिफिशली बनाते हैं उसे हम कहते हैं जी टनल्स। पाकिस्तान में बेशुमार किस्म की टनल्स बनाई गई हैं और कुछ पासेस भी हैं। तो आज हम पासेस के पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। तो पासेस पहाड़ी रास्ता होता है, किसी भी पहाड़ी सिलसिले में जो रास्ता होता है उसे हम कहते हैं। तो हम देखेंगे जी कि कौन कौन से पासेस हैं। तो सबसे पहले हम नक्शा देख लेते हैं पाकिस्तान का। तो सबसे पहले ये ऊपर जो है ये आपका जीबी है, नहीं, ये आपका पाकिस्तान का ऊपर वाला पोर्शन है। तो हम सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन से ही कंसर्न्ड हैं, अभी नीचे की तरफ नहीं जा रहे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका जीबी है, ये आपका पाकिस्तानी कश्मीर है और ये इधर ऊपर जो है वो डिस्प्यूटेड कश्मीर है। अभी हम इलाके नॉमिनेट इसलिए नहीं कर रहे कि हम बाद में करेंगे। और इधर ये आपका KPK है, ये पंजाब है और ये आपका KPK है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पासेस मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम इलाके देखते हैं जी कि इसमें कौन कौन से इलाके हैं। तो सबसे पहले ये पूरा GB का इलाका है। तो इसमें जो पहली पट्टी है जो स्कर्दू की है, ठीक है, और स्कर्दू से पहले जो है एक और पट्टी है, हम इधर ही बना लेते हैं। हम कहते हैं जी कि एक और पट्टी जो शुरू में है GB के वो है जी गांचे की पट्टी है एक, और उसके बाद स्कर्दू है, हम स्कर्दू इधर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जो एक और पट्टी है वो है आपकी यहाँ पे, ये आपका गिलगित है। गिलगित के ऊपर और नीचे आपके पास दो इलाके हैं। इधर नगर है, ये हमने अपने फाटा और फाना और पाना वाले लेक्चर में भी देखा था। इधर हुंजा है, ठीक है, नीचे इधर अस्तूर है और इधर दयामीर है जहाँ दयामीर भाषा डैम बन रहा है। और इधर आगे भी आगे की तरफ जो है वो गिजर का इलाका है। ठीक है, तो ये हमारा GB है। इधर जो है वो आपका चित्राल है। चित्राल में बहुत सारे पासेस हैं, वो हम पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। और चित्राल के नीचे जो है वो दीर का इलाका है जहाँ से जमात इस्लामी भी अक्सर इलेक्शन लड़ती है। दीर के साथ ही इधर सवात है और सवात के साथ ही इधर कोहिस्तान है। इधर से ही आपको पता दरिया सिंध भी दाखिल होता है। इधर आपका इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद के ऊपर आपको पता है हरीपुर है, फिर एबटाबाद है, उसको हम बाद में अलग से बनाकर भी देख लेंगे। फिर मानसहरा है, फिर GB शुरू होता है। तो इसके नीचे भी कुछ इलाके हैं, एक तो शांगला है, शांगला हिल्स जो हैं अक्सर लोग वहाँ जाते हैं, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। इधर नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो वो एजेंसीज़ हैं, एक बाजोड़ एजेंसी है, महमद है, खैबर है, अब बना ही लेते हैं। इधर खैबर है, फिर कर्म एजेंसी है, फिर उसके बाद है नॉर्थ वज़ीरिस्तान और फिर साउथ वज़ीरिस्तान, और एक जो इधर है दुर्गज़ई,
ये एजेंसी है, ये हमने सारी पिछले वीडियो लेक्चर में भी देखी है कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो ये हमारा है जी कश्मीर, और ये है जी डिस्प्यूटेड कश्मीर। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आपको पता है ऊपर चाइना है, और इधर आपको पता है इधर अफ़गानिस्तान है, इधर आपको पता है ताजिकिस्तान है, इधर म्यांमार खान है, और इधर इंडिया है। ठीक है, इधर जो अरेबियन सी है वो हमारा कंसर्न नहीं। ठीक हो गया। तो सबसे पहला जो पास है वो है कराक्रम पास। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है जी? कराक्रम पास, तो ये मौजूद है जी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से, ये जो डिस्प्यूटेड कश्मीर है वहाँ से चाइना के दरमियान, तो ये किस किस को मिलाता है जी? चाइना को कश्मीर के साथ। ठीक है, और इसके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है कि इसे ओल्ड सिल्क रूट भी कहते हैं। ओल्ड सिल्क रूट इसलिए कहते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में चाइना जो था वो सिल्क का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, तो इस वजह से। और उसके साथ साथ अब ये फंक्शनल भी नहीं है। आपको पता है इंडिया के और चाइना के जो है वो मामलात कुछ ख़राब हुए हैं, तो इस वजह से ये फंक्शनल नहीं है इस वक्त। तो ये पहला कराक्रम पास है इधर। ठीक है, डिस्प्यूटेड कश्मीर और चाइना के दरमियान में। उसके बाद दूसरा जो पास है वो है जी मुस्तंग। मुस्तंग पास, तो मुस्तंग पास क्या है जी, और ये किस जगह मौजूद है जी? ये आपका जो स्कर्दू का इलाका है उसको ऊपर मिलाता है यारकंड से। यारकंड यानी अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो ये पाकिस्तान को या जीबी को मिलाता है चाइना के साथ। ठीक है, और ये आपसे वो क्यों पूछेगा, इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इधर स्कर्दू से ऊपर की तरफ हम बनाएंगे। ये पहला है, ये दूसरा है। तो ये क्यों है जी? क्योंकि ये हाईएस्ट पास है। हाईएस्ट पास है पाकिस्तान का। इसकी हाइट भी कई बार वो पूछ लेता है, तो 1930 फीट जो है, ठीक है, वो इसकी हाइट है। आप इस वीडियो को 2x पर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मुस्तंग पास है। उसके बाद कुछ और भी पास हैं जो इनको आपस में मिलाते हैं। जिस तरह एक है बुर्ज़ील, जिस तरह ब्राज़ील लफ्ज़ होता है ना, तो ये बुर्ज़ील है, बुर्ज़ील पास। तो ये किस किस को मिलाता है जी? ये मिलाता है हमारा जो कश्मीर है, जो हमारा डिस्प्यूटेड कश्मीर है, उसको मिलाता है ये खांचे से। नक्शे में कहाँ है जी? ये हमारा खांचे है और इधर डिस्प्यूटेड कश्मीर है, तो ये यहाँ पर पास है। ठीक है, तो तीसरा ये है बुर्ज़ील पास। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे, जिस तरह एक इधर नीचे से भी, चलें वो बाद में हम देखते हैं। इधर पंजाब को जो है वो जीबी के साथ जो मिलाता है, यहाँ पे इस्लामाबाद है, इधर पंजाब है, और इधर स्कर्दू में एक पास इधर बनता है जी, उसे कहते हैं बाबूसर। अक्सर लोग स्टेटस भी लगाते हैं ना, ऐट बाबूसर टॉप। तो जो भी लोग पंजाब से जीबी में जाते हैं तो उनको इस बाबूसर टॉप से होकर गुजरना होता है। ठीक है, इधर आपको पता है कि जो हमारे पास हमारा दारुल हुकूमत है उसके ऊपर हरीपुर हज़ारा है, फिर एबटाबाद है जहाँ से जो है वो दहशतगर्द भी मारे गए थे कुछ, उसके ऊपर मानसर है, और फिर जीबी है। तो ये बाबूसर टॉप है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये हो सकता है कि वो पूछ ले। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पांचवा पास है, ठीक है, आप इसे एक टेबल की सूरत में भी शक्ल दे सकते हैं।
लेकिन आपका मेन जो हमारा फोकस है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने से है। जिस तरह फ़र्ज़ करें वो यहाँ से आपको पूछ लेता है जी कि एबटाबाद को जीपी से कौन मिलाता है, तो वो भी बाबूसर टॉप है, बाबूसर पास है। पंजाब को जीपी से क्या मिलाता है, तो वो भी है। तो आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, पोजीशन याद रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद एक पास है जी आपका खंजराब पास। खंजराब पास बड़ा इम्पोर्टेंस का हामी है। वो किस वजह से जी? अच्छा, ये है कहाँ पे? ये आपका इधर हंजा है और ऊपर काशकर है, सिंगयांग का इलाका है ये चाइना का, और इसके ऊपर ही काशकर है, ठीक है। तो खंजराब पास जो है वो हंजा और उसके दरमियान में है, सिंगयांग के दरमियान। तो हमारी जितनी भी ट्रेड होती है चाइना के साथ, ख़ासकर ये जो हमारा सी पैक है वो भी इधर ये काशकर से लेकर इधर से ही दाखिल होता है, काशकर से ऊपर से दाखिल होता है और होता हुआ इधर नीचे तक आता है, और सारी सी पैक की प्रोसीडिंग्स इधर से ही होती हैं। और जो हमारा एक और हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान में है वो ये है कि हमारा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने हाईएस्ट जो है वो एटीएम मशीन रखी हुई है इधर खंजराब पास पे। उधर एक इलाका है लास्ट जो है ना चेक पॉइंट, सिस्ट, या कुछ लोग इसे मुख्तलिफ़ तरह से पढ़ते हैं, तो सस्त भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसे। तो ये करीमाबाद का इलाका है, वहाँ पे लास्ट चेक पोस्ट है, सस्त गाँव का नाम है। तो वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे एटीएम रखी हुई नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाईएस्ट एटीएम का पाकिस्तान के पास। और यहाँ से बस सर्विस भी है, बस सर्विस जो है वो भी गालिबन जो दौर था मुशर्रफ का उसमें चलाई गई थी, अभी भी ये फंक्शनल है। तो पाकिस्तान से बरास्ता बस जो है हम वहाँ पे जा सकते हैं, और हमारी सारी ट्रेड यहाँ पे होती है। नेशनल बैंक का एटीएम वहाँ पे है, और सस्त का इलाका है करीमाबाद में, खैबर पास में। इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। उसके बाद आगे आ जाएं जी, तो जो अगला पास है छठा पास, वो है जी आपके पास ब्रोगिल पास। तो ये कहाँ पर है जी? ये आपको पता है? अच्छा, इधर दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इधर जो है आपको पता है जी, यहाँ पे गिलगित है, ये स्कर्दू है, और ये गांचे का इलाका है, ठीक है। इधर हंजा है, इधर नगर है, इधर इस्तोर है, और अल्लाह आपका भला करे इधर है जी दयामीर का इलाका, ठीक है। और इधर गीज़र का इलाका है, ठीक है। इधर आपका चित्राल है, ठीक है। चित्राल के नीचे ही फिर वो दीर है, फिर उसके साथ सवात है, फिर सवात के साथ इधर कोहिस्तान है, ठीक है। तो ये कुछ इलाके हैं जी। तो जो ब्रोगील पास है इसे मुख्तलिफ तरह पढ़ा जाता है। ये कहाँ है जी? आपको पता है यहाँ पे एक पट्टी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास चाइना है ऊपर, ठीक है। इधर अफ़गानिस्तान है, और इधर वस्ती एशियाई ममालिक है ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करती है ये पट्टी, ठीक है। और ये पट्टी है वाह खान की। तो वाह खान जो है ये इधर पट्टी है जो सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान से जुदा करती है, और हमारी काफ़ी सारी ट्रेड भी यहाँ से होती है। तो ये यहाँ पर है। ये किसे किसे मिलाता है जी? ये वाह खान को मिलाता है चित्राल के साथ, ठीक है। इधर से ये छठा इधर बन गया। उसके बाद आपका आ जाता है जी एक डोरा पास। तो ये कहाँ से है जी?
ये ही चित्राल है, और चित्राल से जब आप नीचे की तरफ आएंगे इधर की तरफ, ये आपको पता सर अफ़गानिस्तान है। तो ये किस किस को मिलाता है जी? ये चित्राल को मिलाएगा। इधर अफ़गानिस्तान का इलाका है नूरिस्तान, तो ये उन दोनों को मिलाता है। ठीक है। और डोरा पास के बाद अब हम नीचे की तरफ आएंगे। आपको पता है इधर फिर एजेंसीज शुरू हो जाती हैं। बाजोड़ है, फिर महमद है, और यहाँ पे फिर खैबर है, खैबर पास। खैबर पास की बात करते हैं जी, तो खैबर पास बड़ा हिस्टोरिकल पास है। जितने भी इन्वेडर्स आए वो सब जो है, आपको पता है अफ़गानिस्तान से ही, इधर पेशावर है, अफ़गानिस्तान से इसी रास्ते से, जो कि नेचुरल रास्ता था तो उस वक्त मौजूद था। तो खैबर पास से ही होकर सारे इन्वेडर्स आए हिंदुस्तान में, सिवाय एक के। वो कौन था जी? शहाबुद्दीन गौरी। वो कहाँ से आया था जी? वो पहले इधर नीचे से आ गया था, उसने पहले उस पर मुल्तान पे हमला किया था। खैर, तो खैबर पास है जी। तो खैबर पास के बारे में भी कई सारे सवाल बन जाते हैं। जिस तरह अगर हम ब्रॉडन वे में देखें तो फिर तो यही है कि ये पेशावर और काबुल को मिलाता है, लेकिन अगर हम इलाका वाइज थोड़े डिटेल में हो के देखें तो ये खैबर के इलाके को उधर जलालाबाद में जो है इन दोनों को मिलाता है। इसके अलावा इसका जो लास्ट जगह है, जो लास्ट पॉइंट है, उसे कहते हैं लंडी कोतल। ठीक है। तो लंडी कोतल का इलाका है वो, इसका हाईएस्ट पॉइंट है, 3500 फीट पर ये इलाका मौजूद है। इसके अलावा ये किस पहाड़ी सिलसिले में है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये कोहे सफ़ेद में है, और कोहे सफ़ेद आपको पता है हिंदुकुश का ही ज़ेनी इलाका है। ठीक है। तो अगर कोहे सफ़ेद हो तो ये लगाना है, अगर ये ना हो तो हिंदुकुश लगाना है। ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वो 53 किलोमीटर भी कुछ पेपर्स में है, और की के मुताबिक 56 भी कुछ पेपर्स में ठीक की गई है। तो जो भी मौजूद हो आपने वो देख लेना है। ठीक है। तो हाँ, इस बॉर्डर का एक और नाम है तोरखम बॉर्डर। ठीक है। तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ था साल डेढ़ पहले, तो उसमें मुझसे पूछा गया था कि तोरखम बॉर्डर जो है वो कहाँ पर मौजूद है। तो तब मुझे नहीं पता था। तोरखम बॉर्डर जो है वो खैबर पास की कहते हैं। हमारी जितनी भी ट्रेड होती है, अफ़गान पाकिस्तान ट्रेड, तो वो सारी तोरखम बॉर्डर से, खैबर पास से ही ज़्यादातर होती है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं जी, एक और पास है जी, टोची पास। तो ये कहाँ पर मौजूद है जी? तो ये अब हम थोड़े से नीचे की तरफ आएंगे, तो यहीं पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो इधर आपको पता है खैबर है, और फिर उसके बाद करम है, फिर उसके बाद नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, और उसके नीचे साउथ वज़ीरिस्तान है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान की जब हम बात करें, जिसके पीछे ही जो है इधर ही इलाके हैं। इस तरफ भी हम देख लेते हैं। ये पंजाब है, इधर ये सिंध है, और ये KPK था। ठीक है। और इधर बलूचिस्तान है। तो यहाँ पे जो है वो डेरा इस्माइल ख़ां है। यहाँ पे जो है वो इधर DI आ गया, इधर DG आ गया। और कहा यह जाता है जी कि ये दोनों भाई थे, और इनकी बहन भी थी जी, बन्नू। ठीक है। बन्नू है। इधर आपको पता है अफ़गानिस्तान है, काबुल है।
नीचे इधर जो है वो गज़नी का इलाका है। तो जो टोची है ये गज़नी को मिलाता है आपके बन्नों के साथ या नॉर्थ वज़ीरिस्तान के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये गज़नी का इलाका इधर है, ठीक हो गया जी। तो इसके बाद जो आता है, हाँ, गोमल। गोमल पास तो आपको पता है डीआई में गोमल यूनिवर्सिटी है। तो गोमल यूनिवर्सिटी जो है वो भी इसी वजह से गोमल है क्योंकि यहाँ पे एक तो दरिया गोमल है, दूसरा ये कि यहाँ पर जो पास है वो गोमल पास है। तो ये भी गज़नी को मिलाता है। गज़नी दरअसल बड़ा शहर है उस तरफ। ये भी गज़नी को मिलाता है जी आपके साउथ वज़ीरिस्तान के साथ, ठीक है, या डीआई के साथ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब कुछ देखते हैं जी, अंदर वाले भी जो हैं वो कुछ पासेस हैं, इस तरह के बोलान पास है। तो हम बोलान पास को देखते हैं जी। तो बोलान पास किस जगह मौजूद है और किस किस चीज़ को मिलाता है जी, तो ये हम देखते हैं जी। सबसे पहले हम अपना जो नक्शा है वो दोबारा बना लें, ठीक है। तो ये पंजाब है, ठीक है, और ये KPK है और इधर आपका बलूचिस्तान है। तो अब हम बलूचिस्तान में दाखिल हो गए जी। तो बलूचिस्तान में इधर जो है जी मूसा खेल, इसके नीचे है जी बारखान, उसके बाद है जी डेरा बुगटी। और जो बुगटी लोग हैं, सियासी भी अफराद हैं, उसके नीचे सिब्बी है जहाँ से हमें वो गैस भी बरामद हुई थी। उसके साथ इधर कोयटा है, ठीक है, और कोयटा के ऊपर जो है वो चमन है, ठीक है, और ये कोयटा इधर फैला हुआ है, ठीक है। इधर जो है वो कांधार है अफ़गानिस्तान में। तो ये आपने याद रखना है जी। वैसे भी जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होना चाहिए। तो बोलान पास कहाँ है? बोलान पास है जी इधर, ये है जी हमारे कोयटा और सिब्बी के दरमियान। जो लोग भी कोयटा जाते हैं उन्हें इस बोलान पास से होकर ही गुज़रना पड़ता है, ठीक है। और ये किस रेंज में है जी? ये टोबा काकड़ रेंज में है, या अगर हम वहाँ पे ये ऑप्शन ना हो तो फिर हम इसे सुलेमान रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारा हमने रेंजेस भी पढ़ी थी किस तरह से हैं और किस तरह से नहीं। उसके बाद है जी आपका खोजक पास, ठीक है। तो खोजक पास कहाँ पर है जी? खोजक पास है जी आपका चमन और कोयटा के दरमियान। चमन इधर ऊपर की तरफ है ना, तो चमन और कोयटा के दरमियान जो है वो खोजक पास है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है एक बार पूछी गई 3.9 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद कुछ अंदरूनी भी हमारे जो पासेस हैं जिनको हम देखेंगे, तो वो हमारे रह गए थे इधर। नाम हम इधर लिख लेते हैं। तो एक पास जो है जी लोहारी पास। तो जब हम चित्राल से इधर नीचे दीर की तरफ आते हैं ना, तब यहाँ पर भी एक पास है जिसे लोहारी पास कहते हैं, ठीक है। तो लोहारी पास किस किस को मिलाता है जी? हमारे चित्राल को मिलाता है दीर से, ठीक है। अपर दीर लोअर दीर आपको पता है। और उसके बाद है जी आपको पता है शंदूर पास, तो ये भी इधर ही है। ये आपके चित्राल को जो है वो GB के साथ मिलाता है, ठीक है। तो इधर देखें चित्राल में 4 पासेस बन गए हैं, ठीक है। एक इधर बन गया है, कुछ नीचे बन गए हैं, एक इधर हुंजा से ऊपर है, एक इधर स्कर्दू वाली साइड पे है, एक इधर भी है हमारा, ठीक है,
इधर इस्लामाबाद से होकर इनका भी आपस में है। तो अगर आप सारा स्केच इकट्ठा बना रहे हैं ना तो बड़ा अच्छा आपके नोट्स में जो है वो बरामद होगा। शंदूर पास है तो ये किस किस को मिलाता है जी? चित्राल को मिलाता है जी, गिलगित से कह लें या पूरे जीबी के साथ किसी भी इलाके के साथ कह लें, इन दोनों के दरमियान जो है शंदूर भी है। ठीक है, तो शंदूर के बारे में मशहूर है जी, यहाँ पे बड़े अच्छे पोलो के ग्राउंड्स हैं और पूरी दुनिया जो है वो यहाँ पर खेलने आती है पोलो। ठीक है, तो ये था जी, हम एक बार रिवीजन करेंगे ताकि अगली बार जब आप ये वीडियो देखें तो आपको बस आखिरी 2-3 मिनट देखने पड़े। तो हमने पासेस पढ़े हैं जी, पासेस ऑफ पाकिस्तान, ये पहाड़ी रास्ता होता है जो कुदरती होता है। ठीक है, कराक्रम पास पढ़ा है जी, इंडियन कश्मीर या डिस्प्यूटेड कश्मीर और चाइना के दरमियान है, ओल्ड सिल्क रूट कहते हैं और ये फंक्शनल नहीं है। मुस्तंग पास का है जी, स्कर्दू और यारकंड के दरमियान है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, को मिलाता है। हाईएस्ट पास है पाकिस्तान का। ब्राज़ील पास जो है ये खानचे और कश्मीर को इधर इनको आपस में मिलाता है। बाबूसर जो टॉप है वो इधर इस्लामाबाद से होता हुआ पंजाब को जीबी के साथ मिलाता है। ठीक है, और खंजराब पास जो है ये इधर ऊपर जो हमारा चाइना है और हुंजा से होते हुए उसे ऊपर से मिलाता है। तो यहाँ पे एक हमारी एक बस सर्विस भी है और लास्ट स्टेशन जो है वो सस्क है, करीमाबाद में है, हाईएस्ट एटीएम है। हाँ, इसे न्यू सिल्क रूट भी कहते हैं। ठीक है, वो ओल्ड था, ये न्यू था। उसके अलावा ब्रोगली पास है जी, ये वाखान स्ट्राइप को चित्राल के साथ मिलाता है। ठीक है, दोरा पास है जी, तो ये चित्राल को नूर ये इधर नीचे से मिलाता है। ठीक है, खैबर पास है जी, ये हिस्टोरिकल है, सारे इन्वेडर यहाँ से आए शहाबुद्दीन के अलावा, हिंदुकुश रेंज में है, कोसफेद में, और पेशावर और काबुल को मिलाता है, खैबर और जलालाबाद को मिलाता है। लंडी कोतल हाईएस्ट पॉइंट है, 3500 फीट, 53 या 56 किलोमीटर इसकी वो है, और तोरखम बॉर्डर भी इसे कहते हैं। अफगान पाकिस्तान ट्रेड इसी से होती है। टूची पास है जी, बन्नू और गज़नी, इधर नीचे बन्नू और गज़नी को मिलाता है आपस में, और नॉर्थ वज़ीरिस्तान से होता हुआ। गोमल है जी, तो गोमल DI को गज़नी से मिलाता है, साउथ वज़ीरिस्तान से होता हुआ। इधर बोलान पास है जी, तो बोलान पास जो है वो आपका कोयटा और सिब्बी को मिलाता है। खोचक पास है जी, कोयटा और चमन को मिलाता है। लोहारी पास है जी, हमारे चित्राल में रह गया जी, तो चित्राल में अगर हम देखें तो किधर गया जी, तो ये लोहारी है जो चित्राल और दीर को मिला रहा है। ठीक है, चित्राल और KPK के दरमियान में है, और ये जो हमारा है जो GB को चित्राल से मिला रहा है ये है शंदूर। ठीक है, तो ये थे जी पासेस, इसे अपने नोट्स में शामिल करें और खूब तरक्की करें।